हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आदर्श सर्वोदय शिक्षा निकेतन विद्यालय से बिलोंग करेंगे और रसायन विज्ञान के क्लास 1 लेकर चलेंगे। 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियरी साबित होगा। तो रसायन विज्ञान के फर्स्ट क्लास में आज लेकर चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वप्रथम आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ पाएगा तो हम किसी तत्वों के कोश और उपकोश और उनके ब्लॉकों के बारे में जानकारी नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप सभी लोगों को पता है कि कोश और उपकोश की संख्या बताएंगे। कोश को इंग्लिश में बोलते हैं सेल और उपकोश को बोलते हैं इंग्लिश में सब सेल। कोशों की संख्या, उपकोशों की संख्या कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन कोश KLMN ... इनफाइनाइट होती है और उपकोश SPDF ... इनफाइनाइट होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ट्रिक कि कोश में जो हमें दिए हैं KLMN एक कैपिटल लेटर में है और उपकोश SPDF स्मॉल लेटर में है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, K कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 और L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 और M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18 और N में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। ये क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहीं पर जब उपकोश में आएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसे, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 और P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 और D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10 और F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 14। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गौर करिएगा, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये K और L, M, N उपकोश में ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, L में होती है 8, M में होता है 18, N में होता है 32 और यहीं पे जब उपकोश में आएंगे तो S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन, F उपकोश में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये अधिकतम भरे जाते हैं। इसके बाद ये SPDF ब्लॉक भी होते हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। हम मिटाते हैं इसको। ये स्टॉप कर करके वीडियो आप लोग नोट बना लीजिएगा जरूर तरीके से। देखिए, पहले हम ऊपर लिखते हैं 1s, फिर उसी के तुरंत नीचे लिख देते हैं 2s। इस नीचे तुरंत लिख देते हैं, जैसे 1s लिखे यहाँ 2s लिखे, 2s के बाद थोड़ा सा आगे चले जाएंगे 2p लिख देंगे, फिर 2s के नीचे आएंगे लिखेंगे 3s और यहाँ पे लिखेंगे 3p और यहाँ पे लिखेंगे 3d। एक एक बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4s, यहाँ पे लिखेंगे 4p, यहाँ पे लिखेंगे 4d और एक बढ़े जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4f, यहाँ पे लिख देंगे 5s, यहाँ पे 5p, 5d, 5f, नीचे आ जाएंगे 6s, 6p, 6d, 6f, नीचे आ जाएंगे लिख देंगे 7s। चूंकि 7s
7p 7d 7f भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यहीं तक हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, एकदम करेक्ट मिलाइएगा। देखिए ध्यान से हम कैसे मिला रहे हैं, स्टॉप कर करके नोट बना लीजिएगा। जैसे ही क्लास चालू होगा वैसे हम नोट सबका चेक करेंगे, और इसका टेस्ट भी होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा, और हम आपके YouTube के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए से टेस्ट करवाएंगे। देखिएगा, आप इसको यहाँ से मिला देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ से मिला देंगे यहाँ पर, इसको यहीं से जस्ट मिलाएंगे यहाँ पर। ऐसे प्रक्रिया आप कहाँ तक करते रहेंगे, जहां तक लास्ट प्रक्रिया तक। देखिए मैं कैसे मिला दिया, और ये मिल गया यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मिल गया। ये ध्यान दीजिए, 1s से जब हम स्टार्ट हुए हैं तो आए हैं 2s से 2p से 3s से 3p से 4s से 3d से 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7f, ये 6f तक लास्ट में आ गए हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसी को आप ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ नियम इस प्रक्रिया को ऑफ-बाउ नियम कहते हैं। ऑफ-बाउ नियम से ये फायदा होता है, या हम समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, या अभी ये छोड़िए, आपको मैंने पहले ही बता दिया था S उपकोष, फिर उसके बाद मैंने बताया था P उपकोष, फिर उसके बाद D उपकोष, फिर उसके बाद F उपकोष। आपको पता है कि S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, यानी हम 2 भर ही सकते हैं, और P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कितना भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। और यहीं पे D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 भर सकते हैं, और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 भर सकते हैं। मतलब इससे अधिक आप किसी भी अवस्था में नहीं भर सकते। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम अधिक भरेंगे तो अधिक का कोई सवाल नहीं होता, निम्नतम भर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया हम आगे वीडियो में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है। बस इतना जानिए कि S उपकोष में 2 से अधिक नहीं भरेंगे, P में 6 से अधिक नहीं भरेंगे, D में 10 से अधिक नहीं भरेंगे, और F में 14 से अधिक नहीं भरेंगे। जैसे अब हम आइए आप सभी लोगों को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं। जैसे तमाम प्रकार के एलिमेंट्स हैं, जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करके 118 तत्व हैं, जो कि मैंने लगभग 50-60 तत्वों को अभी मैं बता दूंगा। आप देखिए, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एलिमेंट्स का, जैसे सोडियम का। सोडियम का प्रतीक होता है दोस्त Na, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और परमाणु भार इनका होता है 23। तो इसको हमको परमाणु क्रमांक से मतलब होता है। तो परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अलग अलग रखना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो जैसे देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पे देखिए 1s है, फिर उसके बाद कामा दे के लिख देंगे 2s है, फिर कामा दे के लिखेंगे 2s के बाद देखिए यहाँ से लाइन आई है 2p लिख दीजिए, 2p के बाद यहाँ तक आइए 3s लिख दीजिए। ये प्रक्रिया कहाँ तक लिखेंगे कि ये है 11 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़िया तरीके से भर लिया। जैसे s में 2 भरेंगे अधिकतम, फिर यहाँ s है, इसमें भी 2 भरेंगे, p है, p में 6 भरेंगे, यहाँ पे s है, s में 2 ही भरेंगे। अब देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात 11 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे कम करना होगा। तो लास्ट वाला जो उपकोष होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। तो 2 था तो मैंने 1 कर दिया। अब यहाँ से पेयर बनता है, देखिए 1 अकेला दिख रहा है,
दो यहाँ दिख रहा है, दो दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि ये वाले पेयर को यहाँ नीचे लिखेंगे और इनके दोनों को जोड़ लेंगे, यानी दो देखिए पेयर मिल रहा है, 6 तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। अब यह हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तमाम चीजों का पता चलता है। पहली बात तो ये पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक का यह तत्व है। तो किस ब्लॉक का है, लास्ट में यस आ गया तो यानी यस ब्लॉक का तत्व है। दूसरी चीज कि यहाँ पे एक आ गया तो यस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, यस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, तो ये पहले समूह का तत्व है। फिर तीसरी बात यह आती है कि यहाँ पे देखिए 72 कोष, यह कोष है और यह उपकोष है। तो 72 कोष में 1 है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा नहीं, यानी देगा, और जब 1 देगा तो यहाँ पे सरचार्ज आ जाता है 1 पॉजिटिव, यहाँ पे सरचार्ज आ जाएगा 1 पॉजिटिव। और यहाँ पे दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे यानी पॉजिटिव लिखा है तो इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 नहीं होगी, यानी ये कम हो गया, यानी यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 है। क्यों? क्योंकि मैंने समझा के यहाँ पे किया। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका है और इसको बढ़िया तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं इसको बताऊंगा, कमेंट करिएगा। इसके बाद आपको मैं एक क्लोरीन का ले लेता हूँ। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 70। परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं। तो इसको हम लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 1s लीजिए, फिर यहाँ पे लीजिए 2s लीजिए, 2s के बाद देखिए 2p है, फिर उसके बाद देखिए 3s है, फिर इसके बाद ये 3p है। यानी ये हम प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक ये 17 इलेक्ट्रॉन रख ना पाए। तो देखिए s पे 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं अधिकतम, s पे भी 2 भरेंगे, p पे यहाँ भरेंगे 6, s पे 2, p पे 6। तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मुझे भरना कितना है, चूंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और मुझे यहाँ पे पूरा 18 हो गया, तो अर्थात इस लास्ट वाले उपकोष के इलेक्ट्रॉनों से अगर 1 इलेक्ट्रॉन हम कम कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और जब यहाँ पे 5 आएगा तो देखिए गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन भरना ही था। 1 पे देखिए अकेला पेयर है, 2 2 पे इस पे पेयर है, 3 3 पे इस पे पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 5 2 7 हो गए। अब यह देखिए इसी को हम बोलते हैं 72 कोष। क्या बोलते हैं? 72 कोष। और इनको भी हम 72 कोष बोलते हैं। अंतर क्या है दोस्त कि इनके 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यह 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, क्योंकि एक अष्टक कोष में बताऊंगा। अष्टक कोष का नियम ये होता है कि अष्टक कोष मतलब कोषों के 72 में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अक्रिय गैस या अक्रिय तत्वों के रूप में बोलते हैं। तो ये 7 है तो किसी एक से ले लेगा तो 8 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव की जगह एक निगेटिव हो जाता है, यानी एक लिया है तो एक निगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो यही चीज है। और इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि यस उपकोष यहाँ पे आया है लास्ट में तो यस ब्लॉक का तत्व है, यहाँ पे पी उपकोष लास्ट में आया तो पी ब्लॉक का तत्व है। यहाँ पे 1 लिखा है तो यस उपकोष के यानी यस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, तो ये पहले वर्ग का समूह का तत्व है। यहाँ पे देखिए पी है तो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 6 समूह होते हैं, तो ये 5वें समूह का तत्व है, यानी कौन? क्लोरीन 5वें समूह का तत्व है। दूसरी चीज यहाँ पे 72 कोष में 7 आ गया, तो यानी 1 लेकर अष्टक कोष पूरा करेगा, अर्थात 1 किसी से उधार लिया है, तो अर्थात यहाँ पे निगेटिव यानी 1 कर्ज में आ गया। तो ये प्रक्रिया रही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन दिया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिए। देखिए पूरा बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद आप इसको याद करिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लेके चलेंगे दूसरे चीज को। एक चीज इसमें ये जानना होगा आपको कि कुछ आपको होमवर्क के तौर पे मैं देता हूँ, जैसे तत्व ले लीजिएगा यस ब्लॉक के दोनों, मैं नोट आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। एस ब्लॉक के
दोनों समूहों के तत्वों का, दोनों समूहों के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पी ब्लॉक के पांचवें समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं स्कूल जैसे स्टार्ट होगा मैं चेक करूंगा और आप चेक करवाइएगा और प्रयास करिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट में या व्हाट्सएप पे दीजिएगा और इसको बढ़िया तरीके से हम बताएंगे। तो दोस्त नेक्स्ट में ये इस लॉकडाउन में सर्वप्रथम आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और अपने हेल्थ पे ज्यादा मतलब ध्यान दीजिए और इस पढ़ाई पे इतना ध्यान दे दीजिए कि इस लॉकडाउन में आपको एक फायदा हो, कम से कम घर बैठे बढ़िया तरीके से प्रशिक्षण या शिक्षण का कार्य आप कर सके। ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लेके चलेंगे दूसरा क्लास, वो आपको कर चलेंगे।